अरे तुम दोनों ने कुछ खाया? घर पे खाओगे या बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ है? सनी ताई का वीडियो है। सनी ताई ने वीडियो भेजा है तो टेंशन होगी। आई डोंट वांट टू सी इट। अरे एक बार देख के तो। आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी नन्ही सी निशी अब माँ बनने वाली है। तो ये है रीजन? हाँ, निशी को फोन करके कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हो ना? और नील ने मना किया है फोन करने से। देखो सब आए निशी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए। खाली आरके सर नहीं है, लेकिन वो कैसे आएंगे? वो तो खुद की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। देविका मैडम से शादी जो तय हो गई है उनकी, तो इसके लिए आरके सर नहीं है, लेकिन बाकी सब है ना निशी को आशीर्वाद देने के लिए। करण अंकल, डिम्पी ताई और मैं तो है ही, और अब तो तुम लोग भी है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो हर कोई वहाँ पे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे सब लोग खुश हैं, तो हम यहाँ पर सैड क्यों रहे? हमें भी खुश रहना चाहिए। We'll also enjoy. Come on. बट एक फोन तो निशी को कम से कम हम कर ही सकते हैं। आगम, समझने की कोशिश करो। They don't need us. अब उनमें से किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर हम उन्हें फोन करें या उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम सब भी यहाँ डिस्टर्ब होंगे। तो व्हाट इज बेटर कि हम सब उनसे दूर रहें, राइट? है ना? मैक्सिकन। निशी, निशी आओ ना बैठो। मम्मी पापा को तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली पापा, मुझे भी आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हमारे साथ तू कभी भी बात कर सकती है, पहले इनसे बात कर। ये लो बेटा, बात कर। कौन? बेटा ये मेरे बड़े भाई साहब है, लंदन में रहते हैं। अरे जब से उन्हें पता चला है तू माँ बनने वाले, कम से कम 10 बार फोन कर चुके हैं। अरे बहू से बात कराओ, बहू से बात कराओ। अरे ने फोन स्पीकर पे रखा है, आप बता रहे थे ना बहू से बात करनी है। ये लीजिए बात करो बेटा। हाँ।
नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। और बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल ही नहीं हूँ, शाह खानदान की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी भी हूँ। इसलिए शाह खानदान के पोते पोतियों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी, उनके हिस्से के गहने और जमीन देने की जिम्मेदारी मुझ पर है। अंकल वो आई मीन अब बहुत जल्द तुम्हारा बच्चा आ रहा है ना, तो मैं उसका हिस्सा उसके नाम कर रहा हूँ, और जिसका नॉमिनी मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द उसका गिफ्ट डीड मिल जाएगा, ठीक है? अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो थैंक यू अंकल। निशी बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक गॉड तुमने किसी को बताया नहीं सच्चाई, वरना खामखा मम्मी पापा को अंकल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। एज इट इज हम बच्चे के लिए ट्राई तो कर ही रहना। बेटा अब तो ये खबर पूरे 7 समंदर पार चली गई है। अब सेलिब्रेशन सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात, कनाडा, लंदन, अमेरिका, सब जगह पर होगा। निकलते हैं, जय श्री कृष्ण। सुशीला बहन जी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बोलिए ना। तो एक्चुअली बात यह है कि देखिए, आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। एक्चुअली इस सब के बारे में मुझे भी अभी अभी पता चला है, और जैसे ही पता चला मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, एक गलतफहमी की वजह से ये सब। जो भी बात है बताइए, बात क्या है? भाई साहब, मेरी बात सुनकर शायद आप लोगों को बहुत दुख होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन सच मानिए निशी का इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था। बात क्या है? बात यह है कि निशी प्रेग्नेंट नहीं है। निशी, निशी तेरी माँ क्या बोल रही है ये? हाँ, बोल। तो हम लोगों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने? बोल। सुशीला बहन, प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। निशी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन शायद किसी दिन आपने कुछ गलत समझ लिया और ये सब। देखिए, वो आपको बताने ही वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो सच बता देगी तो क्या कर लेते हम लोग? अगर वो हमें सच बता देती रागिनी बहन, तो क्या हम उसकी जान ले लेते? नहीं सुशीला बहन, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। एक मिनट रागिनी बहन, ऐसा कहकर आपकी बेटी साबित क्या करना चाहती है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मजाक बना दिया है तुमने हमारा। पूरे खानदान में पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सब जगह से फोन आ रहे हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, गुजरात, सबसे फोन आ रहे हैं बधाई देने के लिए। क्या जवाब दें उसको? देखिए भाई साहब, निशी आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी रागिनी बहन, और कब? अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे मोटा भाई से बात की, तब भी वो कुछ नहीं बोली, चुप रही थी। अगर उसके मन में कोई चोर नहीं था तो उसी वक्त वो क्यों नहीं बोली? देखिए भाई साहब, आप प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है, प्लीज निशी की गलती को नासमझी समझकर माफ कर दीजिए। रागिनी बहन, एक बात बताऊं, आज तक आपकी बेटी की हर बड़ी से बड़ी गलती को हमने माफ किया है, लेकिन आज उसने जो किया है ना, उस गलती की माफी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सुशीला बहन प्लीज, मैं मानती हूँ कि इसके हाथों गलती हुई है, लेकिन गलती इसकी अकेले की नहीं है, जिग्नेश भी इसके साथ। एक मिनट रागिनी बहन, मेरे बेटे का नाम बीच में मत लाइए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। जिग्नेश और निशी कोशिश कर रहे हैं। जिग्नेश, देख ले, आज तेरी पसंद को हाँ बोलकर हम लोग बहुत पछता रहे हैं। हाँ, लेकिन अब तो खुश है ना माँ? कर लिया था ना जो करना था आपको। थैंक यू सो मच। निशी, निशी सुन।
निशी, निशी बेटा मेरी बात तो सुन तू। क्या जरूरत थी माँ आपको सबके सामने सच बताने की? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी? बस सब लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलेट करके आपको क्या मिला? निशी, निशी बेटा वो तेरे ससुराल वाले हैं। बेटा इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन लोगों का इस तरह से रिएक्ट करना इट्स ऑब्वियस बेटा। What do you mean by that? उनकी बहू का 4 लोगों के सामने इंसल्ट करना आपको ऑब्वियस लगता है? निशी तू समझ क्यों नहीं रही? हाँ, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं देखना। मैं सब समझ चुकी हूँ, सब देख चुकी हूँ। जब मेरी 4 लोगों के बीच इंसल्ट हो रही थी, मेरा पति बुत बनकर खड़ा रहा। मेरी माँ जिसने मुझे खुद मुसीबत में डाला था, मुझे बचाने का ढोंग कर रही। निशी तू क्या? तो वो लोग जो मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं, उन पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। और तो और अब भी मुझे डिफेंड करने के बजाय अब उन लोगों को डिफेंड कर रही है। निशी ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है माँ? अब थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? आपको आज ही सच बताने की क्या जरूरत थी? हम लोग घर पे चले जाते, उसके बाद फोन करती थी। आज ही बताने की क्या जरूरत थी माँ? बेटा तू जानती है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और फिर इतना बड़ा झूठ ना तो मैं बोल सकती और ना ही छुपा सकती। यस आई नो माँ, आप बड़ी उसूलों वाली है। आपके उसूल आपके बच्चों की लाइफ, उनकी खुशी से ज्यादा बढ़कर है, राइट? लेकिन आपका यही एटीट्यूड आपको नुकसान पहुंचा रहा है माँ। चलो चलो एक और गेम खेलते हैं। सुहानी कम ऑन। बस अभी यार टायर्ड। अरे क्या टायर्ड, तो ये शुरुआत। कम ऑन कम ऑन। एक्चुअली मैं भी थोड़ा स्लीपी हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा क्या बात है, आज तुम दोनों को बड़ी जल्दी नींद आ गई। ये तो जल्दी सो जाती है, तू तो रात भर जागता रहता है। तेरा वो क्या अमेरिकन क्राइम सीरीज आधी रात तक वो देखता रहता है, बाकी आधी रात लड़कियों के साथ चैट करता रहता है। हाँ, और आज एकदम से नींद आ रही है दोनों को। चल ना टीवी रूम में जाके वो तेरा शो देखते हैं। हाँ, पिज्जा विज्जा मंगा। व्हाट इज इट? नहीं थैंक यू। डैड वो एक बार निशी से बात हो जाती तो। आई नो डैड की ये सब आप हमारी भलाई के लिए जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। तू ही बता, तू तो सब कुछ जानती है। क्या वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? क्या क्या कमी है? नहीं नील, तुम गलत नहीं हो, हालात गलत है। तुम यूं समझो ना कि तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है और तुम्हें इस इम्तिहान में पास होना है। ये तो जानते हो ना कि ज्यादातर सही फैसले कड़वे होते हैं, और हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं कई बार, और बच्चे समझते नहीं है। लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अभी ना सही, लेकिन आगे चल के वो समझ जाएंगे कि तुमने जो कुछ भी फैसला लिया है वो उनकी भलाई के लिए ही है। उन्हें लगता है माँ हमेशा गलत होती है। इनकी सोच भी बिल्कुल अपने पापा की तरह है।